नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। एक स्त्री मां होती है, पत्नी, बहन और बेटी होती है। स्त्री रूप में ही हम देवी की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, जगत जननी पुकारते हैं। लेकिन जब घर से लेकर समाज तक में उसी स्त्री को सही स्थान देने की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के मन में दुविधा आ जाती है। सवाल उठने लगते हैं कि महिला मर्दों की बराबरी आखिर कर कैसे सकती है। और इससे भी बड़ा और गंभीर सवाल तब खड़ा होता है जब उसी देवी स्वरूपा महिला के साथ अन्याय होता है, उसके साथ जघन्य अपराध होता है, जुल्म होता है। महिला अपराध हमेशा सियासत और समाज के बीच बड़ा मुद्दा बना रहा है, लेकिन कई सरकारों ने इसके लिए ठोस कदम उठाने के वादे किए, दावे किए, पर समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में एक नया अभियान शुरू किया गया है। मकसद वही, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण। सबसे बड़ा मुद्दा में हम इसी अभियान पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या अभियान वाकई कुछ असर दिखाएगा या पुरानी घोषणाओं की तरह ये भी महज दिखावा बनकर रह जाएगा। यूपी में नवरात्र की शुरुआत मिशन शक्ति के आगाज के साथ हुई। मकसद साफ था, प्रदेश में मां बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा। मिशन शक्ति से सुरक्षा का भरोसा। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर से इस मिशन की शुरुआत कर ये संदेश देने की कोशिश की थी कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सके, उनके सम्मान की गारंटी दे सके और उनके स्वावलंबन के लिए कुछ अलग से नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। यह एक अभियान आज से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। प्रदेश के 1553 थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। महिला कर्मचारियों और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई ताकि आम महिलाएं उनसे अपनी परेशानी बेहिचक बता सकें। पुलिस के अधिकारियों ने महिलाओं की चौपाल लगाई और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि पुलिस हर हाल में उनके साथ है। शहर में पुलिस की महिला रंगरूटों के हथियारबंद दस्ते के फ्लैग मार्च से महिलाओं पर बुरी नजर रखने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। इतना ही नहीं, अष्टमी से विजयादशमी तक एक और अनूठा काम किया गया। अलग अलग जिलों में उन बच्चियों को एक दिन के लिए अहम पदों की जिम्मेदारी दी गई जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और खेलकूद में अपना नाम हासिल किया है। रामपुर में 12वीं की छात्रा इकरा बी को नामित जिलाधिकारी बनाया गया। मेरठ में 12वीं की स्टूडेंट सुंदरी टीपी नगर की थाना अध्यक्ष बनाई गई। इसी तरह झांसी, रायबरेली समेत कई जिलों में बेटियों को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करने की कोशिश की गई। बीजेपी मिशन शक्ति को लेकर बेहद उत्साहित है। पार्टी को लगता है कि सूबे में महिलाओं के विकास और सुरक्षा के लिए ये मिशन बेहद कारगर साबित होगा। वहाँ की लड़कियों को एसपी बना रहे हैं, कहीं उनको डीएम बना रहे हैं, कहीं उनसे न्याय दिला रहे हैं, उनको एक निर्णय लेने की शक्ति बता रहे हैं, अपनी आत्मरक्षा की शक्ति कि कैसे आत्मरक्षा की जाती है। तो ये सब चीजें मिशन शक्ति में जो आज जिले जिले में चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि महिलाओं के लिए होगी और अपनी आत्मरक्षा के लिए होगी। योगी सरकार ने इस पर बहुत अच्छा कदम उठाया है। वहीं विपक्ष प्रदेश में हो रहे महिला अपराधों के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। रामपुर में जिस तरीके से निर्मम बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार में और थानों में उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है, तो पूरी तरीके से बेबुनियाद, बेआधार है। ये एक इवेंट या एक सिंबॉलिक एक्ट ना रहे। मिशन शक्ति, थोड़े दिन पहले मिशन दुराचारी आया था पोस्टर्स लगाने वाला, तो सरकार इवेंट मैनेजमेंट न करके एक संदेश दे सकारात्मक, और जो महिलाएं पुलिस और प्रशासन में हैं उन्हें सशक्त करे और योग्य और उत्तरदायी पदों पर रहकर उनकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करे। महिलाओं के लिए तो कई योजनाएं और अभियान शुरू किए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो केवल कागजी रह जाते हैं। ऐसे में मिशन शक्ति का आगाज भी अच्छा माना जा रहा है, लेकिन अंजाम कहीं एंटी रोमियो स्क्वाड जैसा ना हो, ये सवाल बरकरार है। टीम न्यूज़ स्टेट।
और इन सब के बीच न्यूज स्टेट कुछ सवाल भी पूछ रहा है और यह सवाल सभी के जहन में है कि क्या मिशन शक्ति से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि ऐसे मिशन शुरू जरूर किए जाते हैं लेकिन इनका अंजाम क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। सवाल ये भी कि क्या मिशन शक्ति भी पहले की योजनाओं की तरह कागजी बन जाएगा। सवाल नंबर 3 कि क्या महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा महज चुनावी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। साथ ही सवाल ये भी कि महिला सुरक्षा की तमाम योजनाओं के बाद भी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि डीएम, थाना अध्यक्ष जैसे पदों पर एक दिन की जिम्मेदारी से हालात कैसे बदलेंगे। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और कुछ और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। बता दें आपको, इस वक्त हमारे साथ मेरठ में जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, टीपी नगर थाना अध्यक्ष बनाया गया था, सुंदरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता निधि गुप्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा हमारे साथ जुड़ी हैं। और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, अनीता अग्रवाल इस बीच बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुंदरी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपको आज एक दिन के लिए जिम्मेदारी मिली थी, इस जिम्मेदारी को आपने कैसे निभाया और क्या इस जिम्मेदारी को निभाने के बाद आप प्रदेश में खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? सरकार की ये जो योजना है, ये जो कदम है, आप एक बेटी होने के नाते कैसे देखती हैं इस कदम को? मेरा नाम सुंदरी है, मैं कक्षा 12 की विद्यार्थी हूँ और मैं श्री महावीर शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के साथ कोचिंग जा रही थी। वहाँ पर रास्ते में एक पुलिस वाले अंकल खड़े थे, उन्होंने हमें बुलाया और कहा, उस दिन अष्टमी थी, उन्होंने हमसे अष्टमी की पूजा करवाई और फिर हमें पूरा थाने दिखाया और थाने के बारे में बताया, और जानकारी दी हमें। फिर उस दिन मिशन शक्ति के बारे में बताया, और उन्होंने हमें बहुत सी जानकारी भी दी। फिर मेरे मन में एक विचार था कि मैं ही पुलिस बनूं। मैंने अपने विचार प्रकट किया। फिर सीओ साहब ने मुझे मतलब कि एक दिन के पुलिस बनने के लिए अनुमति दे दी, जिससे मैं बनकर बहुत खुशी हुई। फिर पुलिस वालों का काम तो बहुत हार्ड होता है, मैंने देखा एक दिन काम करके बहुत जिम्मेदारी होती है उनको पर काम की। मैंने एक दिन काम करके देखा, जब मैं एसओ साहब बनी तो वहाँ पर थोड़ी देर में एक मामला आया। 2 पड़ोसी को लड़ाई हो रही थी आपस में, छज्जे के ऊपर और टेम्पो के ऊपर जी, ठीक है, आपस में बहुत लड़ाई हो रही थी। हाँ। फिर उन्होंने उनके आपस में लड़ाई सुलझवाई। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटे छोटे ऐसे मामले हैं जो थानों तक पहुंचते हैं, इनको निपटाया जाता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस की, जैसा कि सुंदरी भी कह रही हैं। आज जब उन्हें एक दिन के लिए जिम्मेदारी मिली, उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया, बखूबी निभाया और उस जिम्मेदारी को निभाकर वो खुश भी हैं। और भी हम बातें जानेंगे कैसा अनुभव रहा उनका। लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी से सवाल ले लेती हूँ। अनीता जी, आप कह रही हैं कि सरकार एक कदम बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पहले भी सरकारों ने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं सरकार ने कि हमें उम्मीद बंदी थी कि शायद महिलाएं सुरक्षित होंगी, वो बच्चियां जो कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, वो सुरक्षित होंगी। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड अब कहाँ चला गया? उसका जो रोल था वो अब क्यों नहीं निभा रहे हैं? क्या मिशन शक्ति का वही हश्र ना हो जाए, इसको लेकर सरकार ने कोई कदम उठाया है? देखिए अनामिका जी, सबसे बड़ी बात है महिलाओं में कॉन्फिडेंस पैदा करना, उनमें एक अपना आत्मरक्षा की एक वो चेतना पैदा करें कि वो अपनी रक्षा भी कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को लेकर उनको कॉन्फिडेंस उनका पैदा किया जा रहा है कि आपको कैसे करना है, कैसे आपको अपने आप को बचाना है, कैसे आपको आगे काम करना है। एक उनकी सोच का परिवर्तन होना है, क्योंकि गाँव में देखे या शहरों में देखिए काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। थोड़ा बहुत जो है गाँव में जो जाता हादसा आप देखा गाँव में बहुत होते हैं। इसी जैसे लड़कियों में जब कॉन्फिडेंस आएगा तो लड़कियां अपने आप उस काम को करेंगी, आगे बढ़ेंगी। और ये मिशन जो शक्ति जो है ये बहुत अच्छी है, इसमें आत्मरक्षा भी करनी है, अपनी सुरक्षा भी करनी है, अपने साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा आप कर सकते हैं, आपका अपने सोच भी बढ़ सकती है। ये मिशन जो है बहुत अच्छा है, इसमें लड़कियों को काफी कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अनीता जी, अब हम ये माने ठीक है सरकार का ये कदम अच्छा है, आप भी कह रही हैं, चलिए हम भी सराहना कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मैं ये मानूं कि अब मुझे अपनी रक्षा खुद करनी है, मुझे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं लगानी है, पुलिस रक्षा नहीं कर पाएगी मेरी अब?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस सुरक्षा करेगी, आपके पास नंबर उपलब्ध रहेगा, आपको जानकारियां दी जा रही हैं कि आपके पास ये नंबर है, इससे कॉल करिए, 112 पे कॉल करिए, 1098 पे कॉल करिए, 1076 पे कॉल करिए। ये आपको जानकारियां भी दी जा रही हैं पुलिस से कैसे मदद लेनी है। वो क्या पुलिस के लिए अलग वहाँ पे हेल्प डेस्क जो है थाने में खोली जा रही है कि महिला अपनी बात को स्वयं अच्छे से रख सके। ऐसा नहीं है कि पुलिस की मदद, लेकिन उसके साथ साथ कभी ऐसा अचानक मौका पड़ता है जहाँ पे पुलिस नहीं पहुंच पाती है, नहीं खबर हो पाती, वो अपनी रक्षा कैसे करे उसकी भी एक जानकारी है। देखिए हर चीज को मतलब ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझाया जा रहा है, उनको कानून बताया जा रहा है कैसे। चलिए मान ली आपकी बात, सब कुछ अच्छा है, सरकार ले सकती है, कैसी सहायता। ठीक है मैम, हमने मान लिया सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। आप कहेंगे विपक्ष का काम ही है राजनीति करना, लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वाजिब सवाल है कि अगर सरकार इतनी संजीदा थी तो पहले ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए। अब जब 1-1.5 साल में चुनाव आने वाले हैं, 14-15 महीने में, तब ऐसे कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता भी जुड़ गई है। प्रियंका जी स्वागत है आपका। लेकिन मैम आ रही हूँ आपके पास, लेकिन और लोगों के जवाब भी ले लूँ। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ निधि गुप्ता जी भी हैं। निधि जी सब कुछ तो ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं अनीता जी, फिर भी आप लोग फालतू में विरोध कर रहे हैं। क्यों राजनीति के लिए खाली राजनीति कर रहे हैं, विरोध के लिए विरोध क्यों कर रहे हैं आखिर। सर्वप्रथम तो मैं अपने नाम की करेक्शन कराना चाहूँगी आपसे। मेरा नाम निधि यादव है और मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पिछले 3.25 साल की सरकार में अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे, पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे वादे और जुमलों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आखिर इनका आप बताइए, इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड जब लॉन्च किया और अभी इन्होंने मिशन शक्ति लॉन्च किया है बड़े शोर शराबे से कि अब महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, तो क्या दोनों को स्थापित या फिर शुरू करने में क्या इनकी जो इनका उद्देश्य था उसमें अंतर क्या है, आप मुझे बताइए। एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या उद्देश्य अलग था कि वो सफल नहीं हो पाई, और मिशन शक्ति का उद्देश्य क्या अलग है जो ये सफल हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चालाक पार्टी है, सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी है। जब सरकार की बिल्कुल ही इनकी छीछा लेदर हो गई है, सरकार सिर्फ लीपापोती करने के लिए मिशन शक्ति लेकर आई है। एंटी रोमियो स्क्वाड में भी इन्होंने प्रावधान किया था कि उसमें भी महिला कांस्टेबल होंगी, उसमें भी ASI होंगे, ऑफिसर होंगे, कांस्टेबल होंगे, पुलिस और जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो भी उसमें होंगे। तो क्या मिशन शक्ति में भी तो यही है। और जहां तक महिलाओं को जागरूक करने की बात है, आप देखिए, मुझे लगता है इनके एजेंडे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि पीड़ित यहाँ पे लड़की है, महिलाएं हैं, और सिर्फ महिलाओं को ही आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो भी हो रहा है वो सिर्फ महिलाओं को ही आप सेंसिटाइज कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। आपको कहीं नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेल काउंटर पार्ट है, जो मेल कांस्टेबल या मेल पुलिस है, क्या उसको सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे जो समाज में लड़के हैं, जिस तरह से मिशन शक्ति में पूरे स्कूल कॉलेजेस में ये लड़कियों की लिस्ट लेके उनको सेंसिटाइज करने का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या वहीं पे उनके जो लड़के छात्र हैं, क्या उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं है? ये सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं, और एक मिशन शक्ति के नाम से बहुत बड़ा ढोल नगाड़े के साथ जो इन्होंने शुरुआत की है, ये भी उसी तरह असफल होने वाला है जिस तरह से इनका एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू हुआ था। देखिए, अभी इन्होंने लॉन्च करे मुश्किल से हफ्ता भर नहीं हुआ है, और आप देखिए फिरोजाबाद में इतनी हिम्मत लड़कों की हो गई, इतनी हिम्मत इस समाज के अपराधियों की हो गई कि घर में घुस के छात्रा को गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो भी बोल रही है सिर्फ झूठ पे टिकी है। इनकी नीयत में, इनकी नीति में बहुत बड़ा अंतर है, और ये इसका भी वही परिणाम होगा जो एंटी रोमियो स्क्वाड का होगा। ये करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ चुनावी भाषण, जुमले और झूठे वादे में जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है अनीता जी आ रही हूँ, मैं एक बार रिएक्शन ले लूँ सबसे, फिर आपके पास भी आऊंगी, आपसे भी सवाल लूंगी और आपके बात भी सुनूंगी। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही थी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा। प्रियंका जी कहिए। जी, अभी जैसे बोला गया, हर मुद्दों पे राजनीतिकरण करना मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें महिलाओं को सशक्त करना नहीं है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, मिशन शक्ति के अंदर जो स्ट्रीट प्लेज हैं वो भी किए जाएंगे, पंचायत में अवेयरनेस जो है अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर इसको डेप्थ में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी अच्छी स्कीम्स हैं जो आगे जाकर के समाज को जागरूक कर सकती हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे किसी भी वर्ग का पुरुष हो, महिलाएं हो, और महिलाओं को प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है।
आज भी कई वर्ग ऐसे हैं जो महिलाओं को वो स्थान नहीं देते हैं, वो रोजगार हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाते जिसके वो काबिल हैं। तो अगर सरकार ये सब चीजें उनको कर रही है, सशक्त कर रही है, तो सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। पिछली अगर स्कीम्स कुछ विफल हुई हैं तो उन विफलताओं से सीख करके अगर सरकार आगे बढ़ करके कुछ नया कर रही है, अभी चुनाव में बहुत समय है, मैं कई चीजों में विरोध भी करती हूँ सरकार के। हाँ ठीक है, लूप होल्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक दिन में आप नहीं सुधार सकते हैं। पिछली सरकारें आई थी, उनकी सरकारों में भी कमियां थी, लेकिन आज अगर हम धीरे धीरे करके अगर एक स्कीम विफल हो रही है तो दूसरी स्कीम हम ला रहे हैं और उसमें कुछ अच्छा ही है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं। मैं मानती हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं मानती हूं कि आप किसी भी बात पर राजनीतिक रिएक्शन नहीं देंगे, आप अपनी बात रख रही हैं। लेकिन सवाल विपक्ष ये उठा रहा है, आप ये कह रही हैं 1 या 2 दिन में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं सुधारा जा सकता है। सरकार को 3.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, अभी तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधारा गया है। सरकार इसी वादे के साथ आई थी कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब रहा है, हम उस पर काम करेंगे। काम तो नहीं हो पाया है, और अब जब सवाल उठ रहे हैं आप पर, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लगातार 1-2 दिन छोड़ के हर दिन मामले सामने आ रहे हैं, तब आप ऐसे कदम उठा रहे हैं, वो भी ऐसी योजनाएं, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो शायद गांव-गांव की हर एक लड़की तक लाभ नहीं पहुंच पाएगा, जो डिजर्व करती हैं, क्योंकि अधिकतर मामले उन बेटियों के साथ होते हैं जो खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती हैं। जो बिल्कुल नहीं रख पाती हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है उनको उनके अधिकार बताना, उनको ये बताना कि आप किन अधिकारों का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो ये लड़कियों को बताना भी बहुत ज़रूरी है, उनके परिवारों को समझाना ज़रूरी है कि जब लड़कियां आवाज़ उठाएं तो उनका साथ दें, समाज में उनके साथ आकर खड़े हों, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जब परिवार ही लोग जो होते हैं बेटियों को दबा दिया जाता है समाज के नाम पर, बदनामी के नाम पर, और इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाता है। तो ये जो अवेयरनेस कैंपेन है ये हमेशा होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, और एक बहुत ही बड़े स्तर पर होना चाहिए, तभी इन अपराधों को रोका जा सकता है। प्रियंका गुप्ता जी, अनीता जी भी यही बात कह रही हैं, प्रियंका राणा जी भी यही बात कह रही हैं कि हर मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा कदम सरकार उठा रही है तो क्यों उस पर सवाल उठाती हैं? पिछली गलती से सीख ले रही है सरकार। कदम अच्छा होना चाहिए। कदम अच्छा और खराब तभी होता है जब उसका परिणाम दिखाया जाता है, और इनके किसी भी प्रयत्न का कोई परिणाम नहीं है। आप देखिए मिशन शक्ति क्या है, एक रेशमी पर्दा है जो गुनाहों के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर इतना ही कारगर है तो मेरठ में देखिए आप, इतना जघन्य जो है हत्याकांड हुआ है जिसमें उसकी लड़की का सर तक नहीं है ताकि पहचाना जा सके कि वो डेड बॉडी किस बच्ची की है। तो आप ये देखें कि ये एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले भी अगर हम बात करें फिरोजाबाद की, तो एक बच्ची को छेड़खानी का उसका विरोध करने के लिए उसके घर में घुस के गोली मार दी जाती है। अगर थोड़ा भी, अगर मैं कहती हूँ कि इन सब जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं उनका कोई भी अगर किसी रूप में अर्थ दिख रहा होता धरती पर, और उसका कोई भी एक इम्पैक्ट दिख रहा होता, तो मैं समझती कि ये वाकई में कारगर है। और हम भी यही चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरह रुक जाए, और इसमें हम पूरा समर्थन करने को भी तैयार है। पर जब राजनीति की बात ये लोग खुद ले आते हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर किसी अपराध को न्याय दिलाना एक राजनीति है तो ये कैसी राजनीति है? और अगर ये राजनीति है तो सभी को करनी चाहिए, मुझे लगता है ये राजनीति। आप देखिए कि ये जिस तरह से अपनी अगर यूपी का देख लिया जाए, डाटा उठाया जाए तो 24% अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुके हैं। रोजाना 8 रेप होते हैं, 30 अपहरण होते हैं, 100 FIR दर्ज की जाती है। तो कह रही है ना, उसमें जो गलतियां हमने की हम उनसे सीख ले रहे हैं, अब हम कदम उठा रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए, और ऐसा नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। निधि जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? महिलाओं की सुरक्षा पे ही मैं बात कर रही हूँ कि महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हमारा मुद्दा भी यही है आज का। मैडम बस आ रही हैं। निधि यादव जी प्लीज अपनी बात। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि पिछले 3.25 साल की इनकी सरकार है, अगर सरकार की नीयत ही होती और एक सॉलिड विजन प्लान इनके पास होता तो शायद महिला सुरक्षा आज इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता और कानून व्यवस्था इतनी बद से बदतर नहीं हुई होती। आप ये बोलना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बताइए। मैडम आप दे दीजिए ना, आप अपने विजन दे दीजिए ना, आप अपने सजेशन दे दीजिए ना, आप लोग बताइए ना कि क्या होना चाहिए समाज के अंदर। सबसे बड़ी बात, अनामिका जी, बिल्कुल
देखिए, महिला सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है और इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपके पास प्रशासन आपके साथ है और अनीता जी, आपके नेता क्या बोलते हैं? आपके नेता यही बोलते हैं कि लड़कियों को कपड़े ढंग के पहनने चाहिए। अनीता जी, आपके नेता क्या बोलते हैं? नेता कोई भी हो, निधि जी बोल रही है, अब तक किसी भी पार्टी के नेता हो, अगर ऐसी घटनाएं सामने आती है, राजनीति करने पहुंच जाते हैं और फिर उन्हीं पार्टी के नेता बेटियों पर सवाल खड़े करते हैं। आपकी महिला सुरक्षा जो है मुद्दा स्वतः ठीक नहीं हो जाएगा। कानून व्यवस्था प्रजापति को आप बचा रहे हैं, आप उनको आजम खां को बचा रहे हैं जो ऐसा बोलते हैं। हाँ। आप इसलिए कि अब आप हमको वो समझा रहे हैं, जब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो आप ऐसी बातें बोल रही हैं। अरे महिला सुरक्षा में तो चाहे कोई भी विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको एक होकर काम करना चाहिए। महिलाएं विपक्ष में नहीं है, आज आपकी सरकार है। जवाब दीजिए, हम आपसे जवाब मांग रहे हैं कि खाली क्या वजह है। राजस्थान में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, पूरे देश में जो सोच है इस प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है, सामाजिक सुधार की जरूरत है। निधि जी, अनीता जी, सामाजिक सुधार हम यही कह रहे हैं कि सोच को बदलने की जरूरत है। हर बार लड़कियों पर सवाल खड़े किए जाते हैं, क्यों नहीं बेटों को समझाया जाता है? मत कीजिए ना, राजनीति क्यों कर रही है? वो बेटी हमारे साथ है सुंदरी, जिसने आज जिम्मेदारी संभाली है। आपकी सरकार मैम, उस बच्ची को भी कुछ कहने दीजिए। ये मैम, उस बच्ची को भी कुछ कहने दीजिए। सुंदरी, अपनी बात रखिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। सुंदरी, आज का आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत जरूरी है जानना आपसे। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने एक दिन में पुलिस वाले को देखा, फिर मेरा अनुभव बहुत अच्छा लगा। मैंने एक दिन में पुलिस बनकर देखा, तो पर बहुत बड़ी मतलब कि वो होती है जिम्मेदारी, ये इतनी आसान नहीं होती है। मैंने देखा, देखिए, चलिए एक दिन में मिनट में सुंदरी ने बहुत कुछ सीखा। प्रियंका जी, जब ये बच्चियां, जब इनको जिम्मेदारी मिल रही है, ये इतनी खुश हैं, ये कुछ सीख रही हैं, सवाल खड़े करना कहाँ तक वाजिब है? आप भी ये बात कह चुकी है कि हर बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, अच्छी बात है, आप इन बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाइए, इन बच्चियों के सपने जगाइए। देखिए, बच्चियों को आप सिर्फ समझा नहीं रहे हैं, उनको नई चीजें नहीं सिखा रहे हैं, उनसे आप सीख भी रहे हैं। पुलिस को भी काफी एक्सपीरियंसेस हो गए, इनके विचार पता चलेंगे और बच्चियों को किस तरह से प्रॉब्लम आती है, शायद जब वो इंटरेक्शन करेंगे तो उन लोगों को भी समझ आएगा कि कहाँ पर लूप होल्स हैं। लोगों के पोस्टर लगवा चुके हैं, हमें सवालों का जवाब चाहिए, हमें ये लीपापोती नहीं चाहिए, हमें रेशमी पर्दे नहीं चाहिए जो आप गुनाहों के ऊपर लगा देंगे। सवाल यही है कि जब गौ हत्या के मामले सामने आएंगे तब आप चौराहों पर पोस्टर लगाएंगे, जब प्रदेश में दंगे होंगे आप उन लोगों के सड़कों पर पोस्टर लगवाएंगे, लेकिन जब बेटी के साथ अपराध होता है तो उनके पोस्टर क्यों नहीं? उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं जो नजीर पेश करें? क्या मिशन शक्ति का जो मिशन है वो पूरा हो पाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सरकार का ये पूरा दावा है कि पिछली गलतियों से सीख लेकर हमने ये कदम उठाया है, अब बेटियां प्रदेश में महफूज हैं। फिलहाल इतना ही, सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, समझ लीजिए।